जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यह हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है इसे आप जरूर तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, हल भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन प्रश्नों का आंसर भी बताते जाओ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है, आपको मैं बता दूं 3 घंटे या 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित रहेगा। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिलेगा। अगला है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ व खंड बा, यानी पेपर 2 खंडों में विभाजित हुआ आपको देखने को मिलेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। जो खंड आ है उसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से यदि आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और इन प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा कि OMR शीट कैसे भरते हैं बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, यहाँ पर द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ पर विकल्प हैं, आप देख पा रहे होंगे 4 विकल्प हैं। जो भी विकल्प सही होगा आपको OMR शीट में उसी के अनुसार गोले को काला करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प का व खा दोनों। क्योंकि द्विवेदी युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, द्विवेदी युग में भाषा का संस्कार भी हुआ था और गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास भी हुआ। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प का व खा दोनों। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यह मॉडल पेपर आप जरूर तैयार कर लेना, यानी इसके प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सुदामा चरित के कवि हैं। सुदामा चरित किसकी रचना है, तो सुदामा चरित रचना है नरोत्तम दास जी की। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, साखी शीर्षक कविता निम्न में से किस छंद में लिखी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साखी शीर्षक कविता जो है दोहा छंद पर आधारित है। यानी हिंदी का जो पहला पाठ है काव्य खंड का, जिसका नाम है साखी शीर्षक, और जिसके रचनाकार कौन है, यदि प्रश्न आता है कि साखी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है तो उत्तर हो जाएगा कबीरदास, और यह दोहा छंद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रम की रचना विधा क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि प्रेमाश्रम की रचना विधा क्या है। अगला प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म स्थान क्या है, या जन्म स्थान है दिए गए विकल्पों में से। तो आप सभी जानते हैं कि कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद नगर में हुआ
था। प्रश्न संख्या 6 है, छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में इनमें से कौन है? तो छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में कौन है इनमें से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि जहां पर एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे मां अक्षर की आवृत्ति यानी मां वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, तेजो अस का संधि विच्छेद क्या है? तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे विकल्प। इसका भी आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि तेजो अस का संधि विच्छेद क्या है। प्रश्न संख्या यहां पर 9 है, प्रतिपाद की दृष्टि से एकांकी को किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भावात्मक वर्ग, विचारात्मक वर्ग या समस्यात्मक वर्ग या ये सभी। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आमत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो इनमें जो है वीर रस है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? वीर रस है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 इस प्रकार से है, यथा समय का समास विग्रह है। तो यथा समय का समास विग्रह क्या हो जाएगा? समय के अनुसार। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। यहाँ पर आप देखेंगे के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो इनके प्रत्येक चरण में 13 और 11 मात्राएं हैं, क्योंकि यह दोहा है। अगला है प्रश्न, जो पात्र आज आया है वह कहाँ है? इस वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं? तो ये जो लगा है विराम चिन्ह और ये जो है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अल्प विराम इसको, और इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प सही कौन सा होगा? विकल्प का व खा दोनों। अगला प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कपोत तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कपोत तत्सम शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण हैं आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं देवराज, सुरपति और सुरेंद्र, ये इंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जय शब्द का विलोम क्या होगा? तो जय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पर निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सामर्थ्य, ये वाला शुद्ध है, बाकी सब क्या हैं? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। भवामह रूप है भू धातु का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है, क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो कुर्वंत हो जाएगा। और इसके बाद खंडबा आएगा 50 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों खंडबा के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे यहाँ 6 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों पहला जो गद्यांश है, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। पहला जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है मैं आपको बताना चाहूंगा, मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मंत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और यहाँ पर जो दूसरा गद्यांश है अथवा में, तो यह किस पाठ से लिया गया है?
कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। तो यह है किस पाठ से? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों काका कालेलकर जी। कौन? काका कालेलकर जी के द्वारा यह पाठ लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला पद्यांश है, प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथी की आप फिर जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह पद्यांश जो है किस पाठ से है? तो दोहा शीर्षक पाठ से है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और किसके द्वारा रचित है? कविवर रहीम जी के द्वारा रचित है दोहा शीर्षक पाठ। और यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए निर्धारित नंबर कितने हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 अंक निर्धारित हैं। अथवा में जो पद्यांश है विखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यह पद्यांश कहां से है? यह पद्यांश लिया गया है पंचवटी शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है यह पाठ। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा यह पाठ रचित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है, यहाँ पर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 23 का के अंतर्गत, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको किसी एक संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 4 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला जो गद्यांश है संस्कृत का, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टायाम तिथो मथुरायाम अभवत। यह लिया गया है किस पाठ से? कृष्णः गोपाल नंदनः। कृष्णः गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से लिया गया है। दूसरा गद्यांश है यहाँ पर, राम कृष्णः एका विलक्षणः महापुरुषः अभवत। यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? परमहंसः। परमहंसः राम कृष्ण इस पाठ से लिया गया है दूसरा वाला गद्यांश। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम ही लिखना होता है, बाकी हिंदी अनुवाद आपको करना है। 4 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करोगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 23 का प्रश्न आया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का, कितने का? किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला संस्कृत का पद्यांश है यानी श्लोक है, समः सम विभाग तांग स्नग्ध वर्णा प्रतापवान। यह किस पाठ से लिया गया है? पुरुषोत्तमः। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से लिया गया है पहला वाला श्लोक। और दूसरा है यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु। यह लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? वंदना शीर्षक पाठ से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप देखेंगे अगला प्रश्न, दीपदान एकांकी का कथानक अथवा कथा वस्तु अपने शब्दों में संक्षेप में लिखना है आपको। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। या फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्रा यानी नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रश्न का आंसर आप देखने के लिए चैनल पर जाएं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 25 का प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं और कवि का जीवन परिचय लिखना है। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। कितने? 4 अंक निर्धारित हैं मेरे प्यारे बच्चों।
इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 26 आएगा इस तरह का। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का यह प्रश्न आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, जिसके लिए निर्धारित हैं 4 नंबर। कितने? 4 नंबर निर्धारित हैं। और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न आएगा इस तरह का, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का यह भी प्रश्न आएगा। और प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यह भी प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा। प्रश्न संख्या 30 इस प्रकार से पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यह प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, प्रश्न कौन सा कितने अंक का पूछा जाएगा। साथ ही साथ इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी करा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान देंगे, यह मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान भी रखते रहें। जय हिंद।